हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज का जो वीडियो होने वाला है इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी वेरी सीरियस वीडियो एंड आज का वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ों को लेकर बात करेंगे विच आई थिंक इज़ नेसेसरी, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस एट दिस स्टेज ऑफ द सीजन। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर बात नहीं करते वी गोना बी फेसिंग बिग बिग प्रॉब्लम्स इन द अपकमिंग मैचेस ऑफ द सीजन, इन द चैंपियंस लीग, कुछ भी कॉम्पिटिशन तुम बोलो। एंड तीन चीज मैं ऐसा बात करने वाला हूं विच आई थिंक इज वेरी वेरी ड्रास्टिक काइंड ऑफ। उसमें से दो अच्छा चीज है बट देयर इज वन बिग बिग नेगेटिव गोइंग अराउंड इन द टीम राइट नाउ एंड दैट हैज टू चेंज। शुरुआत में दो को अच्छा चीज के लेकर बात कर देंगे, फिर आएंगे नेगेटिव चीज की तरफ। पहला चीज है दैट इज अ गुड थिंग। एक प्लेयर के बारे में हम बात करेंगे विच इज एक्चुअली राइट नाउ प्लेइंग गुड एंड उसका जो असली कैरेक्टर है, असली क्वालिटी है, वी आर सीइंग इट डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, एंड दैट इज फ्रैंकी डियोंग। अब फ्रैंकी डियोंग का इतना बेहतर होने का कारण क्या है? एंड दिस गोज टू सिंपली बिकॉज ऑफ द प्लेइंग ऑफ ओरियोल रोमेओ। अब बात इसमें क्या होता है, जनरली बिकॉज ओरियोल रोमेओ जो पीछे रहता है इज ऑलवेज देयर, वो डिफेंस के आगे इज ऑलवेज स्टैंडिंग देयर, इज ऑलवेज रॉक सॉलिड प्लेयर एंड रोमेओ इज एवरीवेयर। कल का मैच में हम लोग देखे देयर वाज सम गुड through passes by Romeo and उसके कारण we are seeing the best version of Frankie de Jong which is very very good and I expect कि ये version और भी देखने को मिलेगा। And this is the first thing. The second thing that is I think is also very very important जो मैं देख रहा हूँ in the upcoming matches शायद देखने को मिलेगा and in the past matches we have also seen that is squad depth and squad depth in defense. And why do I say this? क्योंकि वी आर मिसिंग अ स्टार प्लेयर दैट इज रोनाल्ड राहो, बट एक चीज देखने को जरूर मिल रहा है दैट इज जूल्स कुंडे प्लेइंग एज अ सेंटर बैक एंड उसका असली वंस अगेन द बेस्ट क्वालिटी इज कमिंग आउट ऑफ जूल्स कुंडे। एंड हम लोग के पास अगर जाओ कैंसेलो राइट बैक में खेलता है वी हैव गॉट गुड ऑप्शंस, अराहो है, कुंडे है, क्रिश्चियनसन है, इनिगो मार्टिनेज है, इवन कुबारसी ऑफ दैट लामासिया प्लेयर, लामासिया टैलेंट ही इज ऑल्सो देयर। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये स्क्वाड, ये क्वालिटी, ये स्क्वाड डेप्थ इज ओनली गोइंग टू बी हेल्पिंग अस इन द अपकमिंग मैचेस इन द फ्यूचर। एंड ये दोनों चीजें विच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड थिंग, शायद दीज आर द गुड थिंग्स, दीज आर लाइक हम लोग को लाइन के उस पार ले जा रहा है। बट वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द बिग नेगेटिविटी सराउंडिंग फुटबॉल क्लब बार्सिलोना राइट नाउ एंड सराउंडिंग आवर कोच राइट नाउ is that the way we are playing right now. I have to say guys, we are playing very very poor, we are playing below average and हम लोग इस मोमेंट में we are getting the job done। हम लोग 3 पॉइंट्स हम लोग को सिर्फ मिल रहे हैं because we are somehow getting the job done। हम लोग मैच के उस पार, लाइन के उस पार चल जा रहे हैं। but the time is going to be coming soon and we are going to be running out of luck and we going to be facing big problems। क्योंकि फर्स्ट मैच तुम बोलो हेटाफे के अगेंस्ट वी वेर पुअर, वी कुडंट विन द मैच 10 मैन एंड वी स्क्रूड दैट मैच। नेक्स्ट मैच कडीज जैसे तैसे वी वॉन द मैच। नेक्स्ट मैच इट वाज विलरियल, इट वाज एब्सोल्युटली पुअर डिस्प्ले बाय बार्सिलोना। ये 4 गोल्स मारे थे, 3 गोल कंसीड भी किए थे। प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर फुल बैक्स, रोबर्टो, उसको लेकर आई डोंट वांट टू स्टार्ट अगेन बट बिग प्रॉब्लम्स गाइस। कल का मैच में भी वंस अगेन अगेंस्ट ओसासुना a big problem once again, average performance, no quality, like किसी तरह से हम लोग पास कर रहे, it's all flat, no creativity, no through passes, no explosion, no that excessive style of play, वो सब हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है and that is a big problem guys। क्योंकि हम लोग की टीम में there is quality, we have got good players, there is Gundogan, there is Lewandowski, there is Pedri, there is Frankie de Jong, डिफेंस में प्लेयर्स है, विंग्स में लमीन यमाल खेल रहे हैं, but still it feels like we are playing like a mid table team। क्योंकि एक चीज गाइस बोलना पड़ेगा, पिछला सीजन उसके आगे वाला सीजन वी एक्सेप्टेड टीम उतना अच्छा नहीं है, मेसी का हैंगओवर अभी भी चल रहा है, द टीम इज बैड, बट दिस सीजन वी कांट मेक दोस कंप्लेंट्स। क्योंकि हाँ आई नो वंस अगेन जो मैंने बोला था पॉइंट नंबर 2 स्क्वाड डेप्थ है, कैंसेलो है, जाओ फेलिक्स है, थोड़ा कुछ अलग देखने को मिलेगा बट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर कोहेजन, विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर it's not going to happen guys, it's going to be a big problem for FC Barcelona and ये mess it's going to be becoming more and more। क्योंकि guys हम लोग अभी मैच जीत रहे इसलिए that's the moment we are thinking हाँ चलो ठीक है, no problem with that, we can get the job done, no problem, big issue कर लेंगे यार।
बट दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, राइट नाउ जैसे हम लोग खेल रहे, आई कैन अश्योर यू गाइस वन थिंग, वी कांट बीट टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न, even teams like Liverpool, Manchester United. I have to say this guys, we are playing really poor. कल का मैच में we got the job done, brilliant header by Jules Kounde, and that we got the penalty, and that's why we got the job done. Osasuna के against भी a tap in and somehow here and there goals मार लिए and we got the job done. इसके बाद, and why I'm emphasizing this right now, क्योंकि एक ही reason है, अभी international break है, 2 हफ्ता का टाइम है, and I hope Xavi actually understands what needs to be done and he makes the appropriate changes. And एक और चीज guys, I have to say this, अब ये 4-man midfield नहीं चल रहा है. I've said it in the past, it's a good structure, it's something good to have, but you need some difference man, you need something else, थोड़ा कुछ अलग चाहिए. और अगर नहीं होता है then it's flat. Opponents को समझ गए, opponents every time know वही 3 सेंटर बैक्स रहेंगे, एक गो फुल बैक दैट इज अलेहांद्रो बाल्दे, हम लोग का लेफ्ट साइड में पूरा विंग खींचेगा, गैवी, गुंडोवान, पेड्री या जो भी खेलेगा 4 मिडफील्ड्स, दे वुड बी फॉल मेकिंग दैट डायमंड और दैट बॉक्स फॉर्मेशन इन द सेंटर ऑफ द पार्क. लेवेंडोस्की एकदम स्ट्राइकर के बीच में रहेगा, लामीन यमाल दूसरा साइड में इज गोइंग टू बी स्ट्रेचिंग द पिच, एंड जो राइट बैक रहेगा वो समटाइम्स इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, समटाइम्स पीछे, एंड मे बी अगर यमाल ड्रॉप करता है तो शायद राइट बैक ऊपर चढ़ेगा, अदरवाइज इट्स नथिंग. ये गेम सबको अंडरस्टैंड कर सकता है, कोचेस एट द टॉप लेवल दे कैन इजीली नलिफाई दिस स्ट्रक्चर, इजीली वी कैन बी पेनिट्रेटेड. क्वालिटी की वजह से वी आर मेकिंग गुड ऑप्शन, शायद हम लोग मैच जीत जा रहे हैं, बट इट इज अबाउट टाइम गाइस. ये अगर चलते रहा, फॉरगेट अबाउट ला लीगा, कोपा देल, चैंपियंस लीग तो भूल ही जाओ. आई हैव सेड इट इन द पास्ट वीडियो, आई वाज हैप्पी कि चैंपियंस लीग में जो ग्रुप स्टेज मिला इट वाज एक्चुअली गुड, बट शायद ग्रुप स्टेज ही पार होगा किसी तरह से, बट राउंड ऑफ 16 में टाटा बाय बाय फिर से. एंड दैट इज नॉट समथिंग वी वांट गाइस एज अ बार्सिलोना फैंस. एज प्लेयर आवर लेवल इज ओवर हियर एंड वी हैव टू एक्सपेक्ट द टीम टू प्ले ओवर हियर. हम लोग जस्ट 3 पॉइंट्स लेते नहीं है, वी प्ले क्वालिटी गेम्स, वी गेट द जॉब डन, एंड दैट्स हाउ वी परफॉर्म. And this, I really hope in the upcoming matches, we see some improvement. We see some quality. We see some actual structure going on in the team. And it's about time. Varna, I have to say, it's over. It's over for Xavi. It's over for this team. We have to look at a new direction. I'm going this far with this option. You get the past few matches, it has been below average. Poor performance. None of the players are standing up. None of the players are showing quality. We are just getting the job done. And no disrespect to other teams, but ego quality रहना चाहिए. And we have to understand that. And that's what I hope in the upcoming matches we see some changes. अपना thoughts जरूर देना यार comment section में. I would love to interact with you guys. अब तुम लोग का thoughts जानने में बहुत अच्छा लगेगा. And thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care. Biska Basha.